हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। कौन सा? मैं जमाल बोल रहा था। कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ हजरत। अच्छा, बोलो साहब। ये मौलाना अतर साहब बोल रहे हैं? अतरुद्दीन कादरी बोल रहा हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मैंने आज ही आपका 7 मिनट का कुछ क्लिप देखा था वीडियो यूट्यूब पे। कौन सा वाला? वो 2 लाख रुपए इनाम वाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कोई काफिर अगर कुरान का हाफिज हो तो नहीं कह रहा हूँ हजरत। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ हैं? हम सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश भोपाल के पास से बोल रहे हैं। कौन सा जिला? जिला विदिशा। विदिशा। अच्छा। हाँ, समझ गया। और तो मैं ये कह रहा हूँ हजरत, आप जैसे लोग कहाँ हैं? आते क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पे? किस प्लेटफॉर्म पे? मतलब ना स्टेजों में दिखाई देते हैं, ना इश्तेहारों में दिखाई देते हैं। आज पता नहीं कैसे भूले भटके से आज एक वीडियो आ गई। अब देखो, अल्लाह जब चाहेगा, जब अल्लाह पाक काम ले लेगा, उसकी मर्जी भी तो होती है ना अल्लाह की। हाँ, आपके पास में एक जगह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। हाँ, है ना जी, वहाँ पे जो बात है ना, बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी वाली है। मतलब वहाँ तो बहुत कट्टर रज़ियत है, बरेलियत बहुत तगड़ी है। हाँ माँ तो बता, जो मसला की हालत को नहीं माने लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ ये है वहाँ पे है। उसे घसीटेंगे, जने क्या क्या बताया, ऐसा कुछ शर्तें हैं। हाँ, और एक चीज और फैल गई उन लोगों में क्या? कि रिजवियत और अशरफियत ये भी है सिलसिला जो है ना। हाँ, अशरफी अब डर गए रजवी लोगों से, बहुत डर गए। हाँ, अशरफियों को दबा दिया रजवियों ने, बहुत तगड़ा दबा दिया है। हाँ, ये मसला हुआ है। आप जबान नहीं खोल सकते, अशरफी लोग इतने दबका है रजवियों से। सही बात है। रजवियों ने ऐसा डरा दिया इनको कि बेचारे ये डर गए कि अब तो रजवी करने लग गए ये लोग भी, आला हजरत करने लगे। हाँ, यहाँ तक कि एक जगह है कांकेर, कांकेर में तो वो रहते थे ना सत्येन मियां साहब, जो जी अभी उनके साहबजादे हैं सलमान मियां साहब जी। अरे वो तो उनका तो कुछ सुना है, कुछ मामला हो गया था गड़बड़ सड़बड़। अब तुम्हें आपको मालूम हो तो बताओ। नहीं, मुझे तो खैर मालूम नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें आती रहती हैं। मैं भी असल में क्या है, जाता रहता हूँ, अक्सर जाना होता है मेरा छत्तीसगढ़। तो उसमें ये है, उस शहर में चले जाएं आप चंदा करने के लिए, तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा रजवी हो या नहीं हो। अगर आपने कह दिया हूँ तो आपको नाश्ता पानी सब कुछ कराया जाएगा। और कांकेर में? जी, कांकेर में आपकी खिदमत की जाएगी। और अगर आपने कह दिया नहीं जी किसी और अशरफी सिलसिले से किसी, तो फौरन आपको भगा देंगे वहाँ से। ये आलम है, ये आलम है जनाब, ये आलम तो है। फिर ये अशरफी क्यों डर रहे हैं रजवी लोगों से? क्या अल्लाह का डर नहीं है उनके दिलों में? अरे मैं कह रहा हूँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, अगर वो दावा करता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सैयद है, तो सैयद किसी की खुशियाँ बर्दारी नहीं करेगा बिला वजह। जी, और सब जाहिर सी बात है, सब कोई मानेंगे। सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका कोई सा फिरका था, कोई फिरका नहीं था, इस्लाम फैलाया उन्होंने। जी सही बात। असली सैयद है, ओरिजिनल हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा वाले। अच्छा जी। आज कौन सैयद ऐसा है जो इस्लाम फैला रहा है? एक आदमी का नाम बता दूं कि इस्लाम फैला रहा है, तब कई लोग पैसा कमा रहे हैं या पीरी मुरीदी में कमा रहे हैं? बस ये फिर वारियत में है। सैयदों ने तो इस्लाम फैलाया भाई। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का डंका बजाया है। जी सही। अकेले हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का डंका बजा दिया अकेले। जी बेशक अकेले चंद साथियों के साथ हैं। सही बात है। अब ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम सैयद हैं, हम जैयद हैं। अरे भाई, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद हो, बताते हो तो वैसा किरदार तो अपनाओ तुम। सही बात है। तुम तो डर रहे हो बरेली वालों से, तुम डरते हो देवबंद वालों से, तुम कैसे सैयद हो? हम कैसे माने तुम सैयद हो? सही बात है। सैयद अगर है तो मेरे सामने आए, बात करे। मैं नंबर देता हूँ 88-152-53-598, इंशाल्लाह यूट्यूब में डलवाऊंगा। हिम्मत है तो आए, बात करें हमसे। ईमान किसे कहते हैं, यकीन किसे कहते हैं, इरफान किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, और जो है तहारत किसे कहते हैं, फिक़ह किसे कहते हैं। आए हमसे बात करे। सैयद है कोई? सैयद तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सैयद कैसे, डर क्यों रहा है सैयद?
اور حضرت آپ نے اپنا مطلب اتنا سادگی کے ساتھ میں اپنا نمبر دے دیا، مجھ جیسے ایک عام سے انسان کے ساتھ میں آپ بات کر رہے ہیں، اور باتیں آپ کی مطلب اگر ہیرے جواہرات سے تولی جائیں تو اس سے بھی زیادہ قیمتی آپ کی باتیں ہیں ماشاءاللہ، اور ایک عام سے انسان سے آپ بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال میں کوئی سید ایسا ہوا ہے جو کسی کے باپ سے ڈرا ہو؟ صحیح بات ہے؟ ارے بتاؤ، امام حسین علیہ السلام سے لے کر اب تک 14 سال میں کوئی تاریخ ہے سیدوں کی بتا سکتا ہے کہ سید فلانے سے دب گیا، بریلی سے دب گیا، دیوبند سے دب گیا، یا اہل حدیث سے دب گیا، یا سلفی سے دب گیا، یا اتاری ہے، شاکری اتاری، الیاس قاضی کمانے والے زکاتیں خرید ہیں، زکاتیں لے لے کے پیٹ بھرنا ہے پبلک کا، یعنی مولویوں کا۔ کئی اتار سے قیامت میں حساب نہیں ہوگا الیاس سے کہ تو غریبوں کا حق اپنے مولویوں کو کھلا رہا ہے، اپنے دلالوں کو کھلا رہا ہے۔ ہوگا حساب کی، وہ متقی اعظم بن رہا ہے، مجدد متقی، اور جنہیں کیا مجتہد بن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بے شک صدقات فقیروں کے لیے، مساکین اور عاملین کے لیے ہیں۔ اور اس نے یہ زکوٰۃ صدقے لے لے کے ہیلہ شرعی کرا کے اپنے پبلک کو دے رہا، اپنے مولویوں کو دے رہا، اپنے اتاریوں کو دے رہا۔ پھر تو کچھ بھی جائز کر لے نا، کچھ بھی جائز کر لے۔ ایسے ہیلے شرعی ہونے لگیں گے نا تو پھر تو کچھ بھی جائز کر لیں گے لوگ، کل کو رستے چلتے جو چاہے جائز کر کے کھا لیں گے، پی لیں گے۔ صحیح بات ہے۔ ایسے تو پھر کچھ بھی کر لے، تو اپنے خاندان میں بہن بیٹیوں کا نکاح بھی جس سے چاہے کروا دے، کہ وہ تو چاہے زمانے میں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ تو شریف کر کے کچھ بھی کر لو۔ اور پھر یہ الیاس قاضی اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اس کی بیوی قدر میٹھی ہے کہ اس سے بھی زیادہ میٹھی ہے الیاس قاضی کی بیوی، اور اس کی بیٹی تو لاجواب میٹھی ہے، کیا بات ہے۔ اور عمران اتاری کے تو گال کتنے میٹھے، کیا میٹھا ہے یار عمران اتاری۔ اور اس کی بیوی تو اور بھی زیادہ میٹھی ہوگی جب وہ اتنا میٹھا ہے، اور اس کی بیٹی تو اور بھی 3 گنا زیادہ میٹھی ہوگی عمران اتاری۔ اور مفتی سمر، ارے کیا کتنا میٹھا ہے، اس کی بیوی سے زیادہ میٹھی، اس کی بیٹی اور زیادہ میٹھی ہے۔ اچھا بتا، میں عمران اتاری کی بیٹی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا ہے، شریعت میں جائز۔ میں پیغام دے رہا ہوں عمران اتاری کو کہ اپنی بیٹی لائے یہاں پر ہندوستان میں، گورنمنٹ سے بات کر کے ویزا لے کر کے نکاح کرائے۔ کیا خیال ہے؟ بہت میٹھی تیری بیٹی، عمران کی بیٹی ہوگی تو میں چاہتا ہوں نکاح کروں اس سے۔ ان کو ایسے مزہ آئے گا جب ان کو ایسے سنائیں گے۔ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں، کتنا بھدا لفظ لگتا ہے، آپ نے بھی سنا۔ حقیقت بات ہے، حقیقت ہے بالکل حضرت، کس قدر حقیقت ہے۔ برا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کوٹا کے مولوی بک گئے، پیسے بکرے کھانے بک جاتے ہیں، یہ مولوی اتنے سستے ہو گئے کہ انہیں بھنا ہوا بکرا کھلا دو، قورمہ کھلا دو، اسٹو بکرے ارے بس بک جاتے ہیں۔ کہ جب الیاس قاضی کی نہ گستاخیاں دیکھتے، بس دیوبندیوں کی دیکھیں گے، جو دیوبندیوں کی تم دیکھ رہے ہو تو الیاس کی دیکھ لو نا۔ یہ خواب لکھ رہا ہے، صفحہ 3 میں خواب فیضان سنت میں لکھا، میرے پاس گھر میں موجود ہے، کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، فیضان سنت۔ ہاں۔ اب بتاؤ 1400 سال میں کتنے بڑے بڑے ولیوں نے کتابیں لکھی، بڑے پیر صاحب نے کتاب لکھی، بڑے پیر صاحب کی کتاب کے بارے میں تو نہیں ہے ایسا کوئی خواب کہ بڑے پیر صاحب کی کتاب بارگاہ رسالت مقبول ہے؟ کوئی بتائے خواب میں ایسا؟ جبکہ بڑے پیر صاحب تو حضور کے خاندان کے ہیں، لیکن ان کی کتاب کے بارے میں کوئی بتائے ایسا خواب لا کے بتائے الیاس قاضی کے ماننے والے کہ بڑے پیر صاحب کی اس کتاب کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے؟ بھائی ہزاروں ولیوں نے لکھی نا کتابیں جی۔ بس بخاری شریف کے بارے میں ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، بخاری شریف کے بارے میں، اس بارے میں خواب کا وہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ اس لیے بخاری شریف کتاب ایسی ہے کہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، حدیثیں ہیں۔ جی حقیقت بات ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس نے تو اتنی لمبی اڑان ماری کہ لکھ دیا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ ان کے محلے میں دوسرے پڑوس میں ہی نہیں پڑھی جاتی ہوگی۔ اچھا، دوسرے صفحہ 27 پہ لکھا ہے، اسی فیضان سنت میں آپ پڑھنا، پرانی نکالنا، پرانی، یہ نئی میں سے ان لوگوں نے نکلوا دیے خواب۔ اچھا، یہ خود ڈر گئے کہ ہم جھوٹے مکار تھے، ہم نے جھوٹے خواب چھاپے تھے فیضان سنت میں۔ اچھا، اگر سچے ہوتے تو ان خوابوں کو کٹواتے نہیں۔ بتاؤ، جب یہ کتاب میں خود خواب لکھ رہا ہے تو پھر کٹوا کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مان لیا کہ ہم جھوٹے مکار تھے۔ صحیح بات ہے۔ نہیں، جیسے میں نے کوئی کتاب لکھی، ہم نے کٹوا دوں تو اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ میں مکار ہوں، جھوٹا ہوں۔ اس نے صفحہ 27 میں لکھا ہے فیضان سنت میں کہ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا۔ اچھا،
ذرا لفظوں پہ غور کرنا، کیا لکھا ہے؟ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا ایک بار، صفحہ 27 پہ۔ اب بتاؤ قبرستان میں کون سے تو اجتماع کرنے جا رہا؟ وہاں کوئی اجتماع ہوتا قبرستان میں؟ ایک اتاری سے میں نے بات کی، احمد آباد کا ہے، وہ کپڑے کی دکان کے عمل کیا کرتا ہے، تو کہہ رہا کہ نہیں وہ قبرستان کا میدان ہوتا ہے۔ کون سا میدان ہوتا ہے بھائی؟ قبرستان کا ایسا کون سا میدان ہے کہ اجتماع ہو جائے وہاں اتنا بڑا سا؟ کیا یہ صفحہ 27 ہے کہ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا تو ایک آدمی اٹھ کے چلا آیا، الیاس قاضی آیا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کی بشارت ہوئی خواب میں کہ تم وہاں سے آ گئے لانڈھی کے قبرستان سے، اگر تم بھی وہاں رہتے تو تمہاری بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے، تو اب انداز لگا اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے تو یہ لوگ یہ نہیں لکھ رہے کہ بخشش ہو گئی، بلکہ الیاس قاضی کا اجتماع سے اٹھ کے آ گیا تو بخشش یعنی نہیں ہوئی اس کی۔ یہ صفحہ 27 میں آپ پڑھنا، ان سے سوال ہو سکتا ہے یہ آپ نے کاٹے کیوں، اس کا مطلب اس کا جواب دو نا، جو تم پرانی میں لکھا کاٹے تو ہم نے مان لیا تم نے کاٹے، مگر کیوں کاٹے، تم نے لکھے کیوں تھے خواب، اس سے توبہ کب کیا تم نے، کلمہ کب پڑھا، کیا خیال ہے؟ صفحہ 31 میں آپ پڑھنا، فیضان سنت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی الیاس سے ملنا چاہتے تھے، الیاس قاضی سے، تو چلے خواب میں دیکھا، پوچھا کہاں ہے، کہ وہ تو چلے گئے، کہا کہ اسے افسوس ہوا تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو الیاس قاضی خانہ کعبہ میں کمل کب سے گھسا بیٹھا تھا، اندر بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر، اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اندازہ لگاؤ۔ یہی خواب اگر دیوبندی چھاپتا تو یہ لوگ کافر ہونے کے فتوے لگاتے تھے پہلی فرصت میں لگاتے پہلی کہ دیکھو اللہ کے رسول سامنے قاسم نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب بکرے کھا لیے نا صدقے کے، یہ زکاتیں کھلا رہا ہے، سب چپ ہو گئے، کوٹا کے مولوی کہتے ہیں بریلی بریلی، اوپر سے بریلی اندر سے بریلی کی مخالفت۔ ارے بڑے بڑے مولویوں نے زکاتیں کھا لی صاحب، پیٹ بھر لیے، تو اس لیے اب الیاس قاضی کی ہر بات ان کو اچھی لگ رہی ہے اور گستاخی نظر ہی نہیں آتی۔ یہی باتیں جو میں بتا رہا ہوں، اگر یہی باتیں اگر میں الیاس کا نام لا لوں، دیوبند والوں کا نام لے کے کہہ دوں گا تو یہی بریلی والے انہی باتوں پر کفر کے فتوے لگا دیں گے۔ صحیح بات ہے، آپ نام مطلب الیاس قاضی کا کے ساتھ جس نے ایسے خواب لکھے ہیں تو کہ ایسا لکھنے والا کافر کہہ دیں گے وہ تو، لیکن یہ بریلی والوں کو بس دیوبند والوں کی نظر آتی ہے کہ یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، اپنی بھی تو دیکھ لو گریبان میں منہ جا کے، کہ بریلی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جی، چل رہا ہے نا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ ویسے رہنے والے کہاں سے؟ ہم سنبل کے رہنے والے حضرت، مراد آباد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد جمال الدین۔ اچھا، محمد جمال الدین صاحب سنبلی، تو آپ کے سنبل میں بھی بہت فرقے بازی ہے۔ اشرفی تقدیم وہاں بھی اشرفی، میں گیا سنبل کئی بار، وہاں پر مولانا اختصاص الدین صاحب سے سنبل میں آپ کے مفتی اختصاص الدین صاحب دیکھا ہوگا آپ نے۔ ایک تھے قاری جمیل، وہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی تھی، نقشبندی سلسلے کے حضرت قاری جمیل صاحب، اور ایک مفتی عبد القیوم صاحب، ایک وہ تھے مفتی کون ابھی زندہ قاری علاء الدین صاحب، ایک قاری شعیب صاحب ہیں۔ ہاں، شعیب صاحب بہت بڑی آدمی ہے، بہت بڑی آدمی، واقعی میں حقیقت بات ہے، بہت بڑی آدمی ہے وہ بہت بڑی آدمی ہے، ان سے ہی ملاقات کیا کرو۔ اور ایک مفتی اعظم سرسی ہیں، اور خطیب الہند میں حضرت مولانا مفتی عالم صاحب، جی مفتی عالم رضا کی تقریر میں دم ہے صاحب، بہت زبردست جان ہے ان کی آواز میں۔ جی بے شک، اگر عرصے حالات میں موقع مل جائے تو ان کے پروگراموں کی لائن لگ جائے سال بھر کی، لیکن یہ لوگ موقع ہی نہیں دیتے ہیں قابل لوگوں کو۔ اور یہ ایک وہاں پر اجمل میں اور پڑھاتے ہیں مولانا وسیع اشرف صاحب۔ اچھا، میرا ان کے ساتھ پروگرام ہوا تھا بہجوئی میں۔ اچھا، میں ادھر آتا رہتا ہوں آپ کے سنبل کے علاقے میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہاں ہمارے مرید ہیں، یہ لال پور ہے نا، لال پور ہے، بستول ہے، ادھر فرید پور ہے، نور پور ہے، اور مراد آباد ہے، ادھر ٹانڈا رام نگر ہے، کاشی پور ہے، کاشی پور کے ادھر علاقے میں۔ تو میں تو خدمت کا موقع دیں، میں اپنے مریدوں کی کچھ ایک مرید کا فون آیا علی گڑھ سے، ایک مولوی کا، مولوی اشرف فیضان مصطفیٰ پڑھاتا تھا، کہہ رہا کہ آپ کے مرید بھاگ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہو، یعنی بریلی والوں کی مخالفت۔ تو ہم نے کہا، بعد میں کہا، شاید یہ پہلے کہا بعد میں، لیکن ایک بھی مرید نہ رہے
हाँ सही अगर बात है। जितने मुरीद हैं अगर ये मानते हैं कि नहीं आला हजरत साहब किराम से ज्यादा इल्म रखते हैं और आला हजरत साहब किराम से ज्यादा जानते हैं, या साहब किराम से ज्यादा नहीं भी मानते हो, साहब किराम से ज्यादा चर्चा करते हैं आला हजरत का, तो मेरा वो मेरा मुरीद ही नहीं, मुझसे बात ही न करे, किसी और से हो जाए मुरीद। अरे एक भी मुरीद न रहे दुनिया में, सब के सब इधर उधर हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, कोई डर नहीं है, जरूरत नहीं है होगा वो कहेंगे। हक से मुंह मोड़ने से क्या फायदा, अल्लाह को मुंह दिखाना हमें। अरे जो मुरीद अगर ये चाहता है कि हम तो बरेली को ही मानेंगे, तो तू मान बरेली को, मुझसे कभी बात मत करना आज के बाद। तू बरेली को इस हिसाब से मानता है कि हम बरेली वालों को ही मानेंगे, बाकी न साहबा का जिक्र करेंगे, न ताबेइन का, न तबे ताबेइन का, न ताबेइन में कोई इतना बड़ा आलिम हुआ, न तबे ताबेइन में इतना बड़ा आलिम हुआ, न 14 साल में कोई इतना बड़ा आलिम हुआ जितने बड़े बरेली वाले हैं। तो अगर ऐसा अकीदा है तो हमसे बात न करे, किसी और से मुरीद हो। सही बात है। अरे भाई आला हजरत से पहले क्या आलिम दुनिया में नहीं हुए, एक से एक आलिम हुए हैं, है? हकीकत में हुए। हम मना नहीं कर रहे कि आला हजरत को मत मानो, हमारा मतलब ये है, ना देवबंद वाले ऐसे कहते, उनका मतलब ये है कि यार तरीके से मानो। ये किस तरीके से तुम आला हजरत को मान रहे हो कि सिवाय आला हजरत के और कोई चर्चा ही नहीं करते हो तुम जलसों में? कोई चर्चा ही नहीं करते, सही बात है। इलाहाबाद में हजरत एक मदरसा है, इलाहाबाद से स्टेशन से 15-20 किलोमीटर अंदर गांव में, बहुत बड़ा मदरसा, सैयद सलामा। हाँ, तो वहाँ पे आला हजरत ने जो फरमाया उसका मुखालिफ चलते हैं वो। नहीं, वो है ना पीर अब्बू मियां साहब हैं, मुफक्किर मिल्लत हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि बरेली में कोई मदरसा इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा उनका है। हाँ, पूरे बरेली में आप छान लोगे तो इतना बड़ा मदरसा नहीं मिलेगा जितना बड़ा उनका 4 मंजिला हॉस्टल बनाया बिल्डिंग। हाँ, एक जामिअतुर रज़ा जरूर बड़ा है, उससे थोड़ा बहुत बड़ा है जामिअतुर रज़ा, बाकी और मदरसे बरेली शहर में है वो उतने बड़े नहीं है जितने अब्बू मियां साहब का है। हाँ, तो उसमें मेरा भांजा पढ़ता है, तो बता रहा था मामू मैं पहला ऐसा मदरसा देख रहा हूँ कि उसमें क्या बोलते हैं, यहूदी भी नमाज पढ़ता है, पंडित भी नमाज पढ़ता है, अहले हदीस भी पढ़ता है, और सारे के सारे पढ़ते हैं बोले। अरे और आला हज़रत की मुखालफत करते हैं बोला है। मुखालफत तो नहीं करते हैं ऐसी ज्यादा, लेकिन मतलब ये है कि जो हक बात है वो मानते हैं। बस हाँ, वो मुखालफत नहीं करते, बस ये है कि जो आलत ने लिखा हर बात नहीं मानते, तो ये सही भी है। हम भी थानवी साहब की, हम मौलाना थानवी साहब की हर बात हम भी नहीं मानते, सही बात है ना हम साहब की हर बात मानते। अरे भाई जो अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक होगा वो मानी जाएगी, कोई भी आलिम हो। और ये लिखा है कि अल्लाह अंबिया किराम और फरिश्ते मासूम है, बस। अब तुम कहोगे नहीं सबकी हर बात मानो, तो वो तो फिर नबी का दर्जा दे दिया तुमने। सही बात है, अगर ये कहते हो कि नहीं उनसे कभी गलती नहीं हुई, तो फिर तो नबी का दर्जा दे दिया, नबी का दर्जा दे दिया। अब ये कहते हो फाजिल बरेली से नुक्ता बराबर खता नहीं हुई, उन्होंने कचोचा वाले एक बड़े आलिम ने कहा था, तो भाई वो जाने उन्होंने किस हिसाब से कहा भी था कि नहीं कहा। उनके बेटे तो ये कह रहा है कि इल्हाक किया गया है, मेरे वालिद की तरफ इल्हाक है जुमला। और अगर इल्हाक नहीं भी है तो लायक गिरफ्त है कि अगर ये किसी ने कहा है, किसी भी आलिम ने कहा कि आला हजरत की जबान और कलम नुक्ता बराबर खता करे, अल्लाह ने नामुमकिन करार दे दिया है, नामुमकिन फरमाया। इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल जाते हैं, इल्म से पैदल बिल्कुल खाली हो जाते हैं एकदम, ऐसी बातें करते हैं। अरे जब आलत ने सफर 27 पे कहा मलफूज में हम ये इनके मौलवियों ने आलत पे फतवे लगा दिए था, मेरे पास रिकॉर्डिंग डाली यूट्यूब में डाल दी है मैंने, कि मैंने पूछा जो ये लिखे कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ऐसा लिखने वाला क्या सफर 27 में मलफूज में आलत की, और लिखने वाले उनके बेटे हैं, कोई दूसरा नहीं, बेटे हैं, और 100 साल से छप रही है। अगर ये कहते हैं भाई मलफूज का एतबार नहीं तो क्यों छाप रहा हो, 100 साल से छप रही है किताब। हाँ, मेरे सामने भी आई थी हजरत ये बात। हाँ, तो फिर सामने भी आई है। एक बांदा के मुफ्ती थे, वो मौलवी, उनका नाम देखो यूट्यूब में ही लगा हुआ है। अच्छा। वो नाम देखो अभी एकदम ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने फतवा लगा दिया कि ऐसा लिखने वाला तो गुमराह है। ये सवाल तो फतवा लगा दी गुमराह है, और जिसे मालूम हो जाता आला हज़रत की है तो फिर वो तुकबंदी करने लगता है, तावीलें करने लगता है। कहता है कि अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। अल्लामा ज़ुरक़ानी और एक और कौन है, अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी, और किसी और का हवाला। तो मैंने कहा उन्होंने लिखी तो है, लेकिन ये बताओ अल्लामा ज़ुरक़ानी आज से 100 साल पहले की थोड़ी है, वो तो 1000 साल 700-800 साल पुराने हैं, 700-800 साल पुराने। अब ये अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से किसने ये रिवायत लिख करके ये किताब में लिखा है, वो जवाब।
आला हजरत के अलावा किसी और ने भी तो लिखा होगा ना, तो वो भी तो बताओ। 700 साल में किसने उसको नकल किया उनसे? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? समझ रहे थे बड़े बड़े आलिम इस बीच में जितने आलिम आए कि ये रिवायत सही नहीं। अब ये तो अल्लामा दुरकानी रहमतुल्लाह अलैह के कंधे पे रख के बंदूक चलाना हुआ है, गलत इबारत को उनकी तरफ मंसूब कर दिया। नहीं, उन्होंने लिखा तो होगा, मगर लिखने के बाद ये भी लिखा होगा कि ये रिवायत मोतबर नहीं है। जी जी जी, सही बात है। और लिखने इन्होंने हवाले के तौर पे पेश कर दिया, देखो उनकी किताब में मौजूद है। अरे पूरी बात बताओ, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। अब जब तुम इतना ही बताओगे तो आवाम तो गुमराह हो जाएगी। आगे भी बताओ कि अल्लाह फरमाता है अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। जी सही। हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, हत्ता कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। अब कोई इतना ही कहते या कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ, तो आदमी तो गुमराह हो जाएगा। कुरान में है, पूरी बात बताओ। अल्लाह फरमाता है अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, हत्ता कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। हैं? तो ये लोग इसी तरह से बरेलवी हजरात आदि अधूरी बातें काट पीट के कौम को गुमराह करते हैं। आपके संबल में अब बरेलवियत खत्म हो रही है। हाँ, वहाँ पर मौलाना मंजूर नोमानी के लड़के रहते हैं, वो उनका नाम क्या है, मौलाना मंजूर नोमानी साहब, आरिफ संबली साहब से तो मौलाना आरिफ संबली साहब से मेरी मुलाकात नदवे में हुई थी। नदवे में पढ़ाते थे मौलाना आरिफ संबली साहब। अच्छा, बहुत जबरदस्त आलिम थे और बाअमल आलिम थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके घर में चाय भी पी थी। नदवे में उनका क्वार्टर था। हजरत मौलाना आरिफ संबली साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। और मौलाना मंजूर नोमानी साहब के लड़के वहाँ पर हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तो बम्बई में, एक आध वहाँ भी है, संबल में भी है शायद। मुझे याद नहीं आ रहा भी उनका नाम क्या नाम है उनका, देखो नाम याद नहीं आ रहा उनका। संभल में बड़े बड़े हकीम रहे हैं, बड़े बड़े आलिम रहे हैं, लेकिन लोग वैसे नहीं रहे। लोगों के अंदर गुमराही वैसी है, ज्यादा अंधेरा बहुत है। नहीं पहले नहीं थी, ये अब मौलवियों ने आके सुन्नी वहाबी देवबंदी कर करके संभल को खत्म कर दिया। हाँ खत्म है, सही बात है। वरना संभल का नाम पूरे हिंदुस्तान में है आज भी। हाँ हाँ, बड़े बड़े उलमा हुकामा पैदा हुए हैं वहाँ पर। हिकमत वहीं से हुई है। हिकमत हिंदुस्तान में काफी मशहूर हुई है संभल की। क्या ख्याल है? जी बेशक। अरे एक से एक आलिम पैदा हुए हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अजमल साहब पैदा हुए हैं, अजमल उलमा जिन्हें कहा जाता है, अजमल उलूम चलता है। हजरत मौलाना मुफ्ती अजमल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे आलिम पैदा हुए हैं संभल में है। और एक मुफ्ती अब्दुल रब साहब थे, आप जानते होंगे, वो डिंगरपुर में मज़ार है उनका। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रब साहब, जी 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 जी, बड़े जबरदस्त आलिम थे और बड़े बड़े उलमा हैं। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम फतेहपुरी साहब अभी मौजूद है वहाँ पर फतेहपुर में, जहाँ पर मुफ्ती इमरान हनफी खतीब इनकलाब खतीबुल हिंद रहते हैं। मुफ्ती इमरान हनफी साहब के गांव में मौलाना अब्दुल सलाम साहब बहुत जबरदस्त बाअमल आलिम है। और देवबंद में भी बड़े बड़े आलिम हुए यहाँ पे संभल में। देवबंद वालों में तो मुरादाबाद में है, संभल में तो नहीं 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 नहीं, एक है बहुत मशहूर नाम है उनका, चारों तरफ चर्चा है, हर कोई जानता है उन्हें, मौलाना अब्दुल खालिक संभली। अरे वो तो देवबंद में पढ़ाते हैं, वहाँ थोड़ी रहते, देवबंद में है वो तो मौलाना अब्दुल खालिक साहब। नहीं, उनका यहाँ पढ़ाते थे, कह रहा हूँ। अच्छा, यहीं पढ़ाते थे? हाँ जी, पढ़ाते थे। बाद में इतने अच्छे के मोहतमिम बना दिया गया था उनको। कहाँ का? वही देवबंद का। नहीं, मैंने देवबंद में ही देखा उनको, वहीं थे वो मौलाना। मुझे गया था ना एक बार मैं देवबंद, जब देखा था कि ये अब्दुल खालिक साहब संभली हैं। जी जी, असल में मेरा भी जाना हुआ था, मैंने भी मुलाकात की वहाँ पे उनसे मदरसे में। मौलाना अब्दुल खालिक साहब संभली बहुत काबिल आलिम थे, उनमें कोई शक नहीं, हकीकत। लेकिन उनसे बड़े बड़े आलिम जो हैं वो हुए हैं हयातुल उलूम में, बड़े बड़े आलिम हो चुके हैं, हयातुल उलूम में पढ़ा चुके हैं। एक हुए हैं मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी, अभी हैं मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी, शाही में है। अच्छा, शाही में बड़े जबरदस्त काबिल आलिम हैं, देवबंद के हैं। और देवबंद वाले में और जगह बहुत बड़े बड़े आलिम हुए। मुफ्ती वजीउद्दीन रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो खैर बरेली देवबंद दोनों का संगम थे, हजरत मौलाना मुफ्ती वजीउद्दीन साहब। अच्छा अच्छा। और ये आपके सहारनपुर में हुए हैं हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये थे बड़े मुहद्दिस, दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। अच्छा जी। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है ना, उनसे इजाजत से हदीस लेके गए थे वहाँ से।
अच्छा। अब जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब, वो इजाजत लेने आए थे हदीस शरीफ की, मुफ्ती तकी इस्माइल साहब, शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह से। अच्छा। अब वो तो मेरा ये हुआ मामला कि मैं जब गया था हयात थे तो मैं कांदला में, मैं रुका 2 बार गया कांदला में, लेकिन वहाँ सहारनपुर में हजरत से मुलाकात नहीं हो पाई। बस उधर हयात थे जब मैं गया ना, 2 बार गया, 2 बार में हयात थे। अच्छा अच्छा। कांदला से सहारनपुर करीब में है ना, लेकिन जा नहीं पाया, इत्तेफाक नहीं हो पाया। हाँ वो होता है कि नहीं जा पाता है। लेकिन एक और आलिम कांदला में थे देवबंद वाले में, मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। वो उन्होंने 2 लफ्जों की तफसीर कितने दिन की थी मालूम है? वशाहिदी व मशहूद, ये 2 लफ्ज है कुरान में, सूरह बुरूज की की सूरत के 2 लफ्ज, वशाहिदी व मशहूद, इन 2 लफ्जों पे 40 दिन या 2 महीने तक तफसीर फरमाई थी। अल्लाह अकबर। 2 लफ्जों पे 40 दिन 2 महीने। मैंने उनसे मुलाकात की ना, 2 बार गया था। अच्छा। एक बार मुझे बुलाया था उन्होंने कि आप 3 महीने बाद आना। एक बार मैं गया था तो फिर उन्होंने पढ़ने को बताया, 3 पारे रोजाना पढ़े, और फिर बाद में आए। 3 महीने के बाद बताया आने का, ऐसे कुछ बताया। फिर मैं गया दोबारा, फिर गया। मुफ्ती सूफी इफ्तिखारुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह, अभी इंतकाल हुआ है 4-5 साल पहले। अच्छा अच्छा। ये पुराने, ये देवबंद वालों में ये जय्यद आलिम थे पुरानों में, अब जरा जय्यद आलिम कम बचे हैं देवबंद वालों में। जी जी जी। एक मौलाना मुफ्ती राबे साहब थे नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका इंतकाल हो गया जी। अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनमें एक मुफ्ती आकिल साहब हैं जो मज़ाहिल में पढ़ाते हैं, और एक मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, कमरुद्दीन साहब हैं जो देवबंद में शेख मुहद्दिस हैं। ये पुराने। एक अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के हैं, हजरत मौलाना अल्लामा खिदर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। वो अभी हैं, यानी अभी जय्यद आलिमों में कम बचे, तादाद बहुत कम बची है। एक हमारे उस्ताद भी थे, हमारे वो देवबंद से फारिग थे, हजरत मौलाना कारी हादी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो मुफस्सिर कुरान थे, तफसीर कर देते थे कुरान की। मुफस्सिर कुरान? अरे कुरान की तफसीर उन्होंने शुरुआत की थी हमारे समझ में, 17 कमाल कितने साल तक तफसीर बयान की, काफी साल तक बयान की थी, जब जाके वो पूरी हो पाई थी। अल्लाह अकबर। मुफस्सिर कुरान सबसे पहले बुनियाद उन्होंने ही डाली है हमारे समझ में। वो भोपाल में भी नहीं होती थी जमाने में, शायद हो कहीं कहीं होती है तो होती है, लेकिन उन्होंने ही स्टार्टिंग की थी। अच्छा। मालवा में तो कहा जाए, बल्कि इलाके में उन्होंने स्टार्टिंग की, फिर इसके बाद तो बहुत जगह तफसीर होने लगी, हमारे यहाँ जगह जगह तफसीर हो रही है। जी जी जी। और भोपाल में 89 मस्जिदों में कुरान की तफसीर हो रही है। कितनी मस्जिदों में? 89 मस्जिदों में। और मैं आपको बताऊं बरेलवियों की एक खास बात, आप पूरे उत्तराखंड में चले आओ, पूरे उत्तर प्रदेश में चले आओ, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भोपाल की बता रहा हूँ, 89 मस्जिदों में उलमाए देवबंद तफसीर कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपको 20 मस्जिदें मिलना मुश्किल है जहाँ बरेलवी उलमा तफसीर करते हो। नहीं मिलेंगे, मुश्किल है। मुझे मालूम है ना, कानपुर में इलाहाबाद से आते थे तफसीर करने वाले, 200 किलोमीटर दूर से बरेलवी बुलाते थे कानपुर इलाहाबाद से। यानी कानपुर कितना बड़ा शहर है, हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन कानपुर में कुरान की तफसीर करने वाला कोई बरेलवी नहीं, जबकि बरेलवी बहुत है कानपुर में, 70% है कम बेश। हाँ। तो मौलाना मुजाहिद हुसैन इलाहाबादी आते थे, मेरी उनसे ही मुलाकात है, मैंने उनको भी जलसे में बुलाया है। अच्छा। पहले मैं बरेलवी इतने आलिम बुला चुका हूँ जलसे में कि उनमें से 20-22 तो कम बेश इंतकाल कर गए हैं। अच्छा। अब बता मैंने कितने बरेलवी उलमा को बुलाऊंगा, जलसे कराऊंगा, कितने जलसे कराऊंगे कि 20-22 तो उसमें से इंतकाल कर गए हैं। समझ में आई बात आपके? जी। यानी इतने आलिम में बरेलवियों को बुला के मैंने तकरीरें की, नजराना दिलाया कि 20-22 आलिम उसमें से इंतकाल कर चुके हैं। इतने आलिम मैंने बोला, अल्लाह मैं नाम भी बताता हूँ ताकि आप, मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब अमर डोबा वाले ललितपुर में जलसा करा था जब वो आए थे, गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी साहब गोंडा वाले वो आए थे जब हमने बोला था। 2 मौलाना फैज अहमद साहब फैज अंटाफिल बम्बई के इमाम थे, मैं वहाँ पे आया था बम्बई, वो आए थे। 3 उनका भी इंतकाल हो गया। अल्लामा मौलाना राशिदुल काजी चतुर्वेदी उन्नाव वाले, उनको बुलाया, उनका इंतकाल हो गया। और ये 4 तो मैंने आपको बता दिए। हाँ? और धीरे धीरे नाम याद आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। यानी इतने आलिम मैं बुला चुका हूँ अब तक। हाँ। यानी इतने आलिम बुलाए कि उनमें से 20-22 तो इंतकाल कर चुके। अच्छा। अब अंदाजा लगाओ आप ये लोग, मगर मैंने देखा कि हालात कोई फर्क नहीं पड़ा बुलाने से, न तो इनकी तकरीरों में असर नहीं।
ना 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 कोई फर्क नहीं। पैसा बांटो इनको, जो ना पब्लिक आती 100-200 आदमी आते थे वो चले आते थे बस। बस 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 बस। अब 100-200 आदमी में बताइए क्या होगा पब्लिक का, है जी 100-200 आदमी जब आप बुलाओगे तकरीर करने तो उसमें क्या होगा, क्या क्या भला हुआ है बताइए आप, है? कुछ नहीं। अरे हमने इतने आलिम, हाँ मौलाना याद आ गया, हजरत मौलाना अबुल हक्कानी हाफिज अहादीस कसीरा, अबुल हक्कानी कहाँ के थे ये बिहार के थे, उनको बुलाया मैंने अच्छा। उनको मैंने बुलाया था अलीगढ़ में, सबसे पहले मैंने ही बुलाया था अलीगढ़ में, जीवनगढ़ में, अच्छा। और गुजरात में मैंने ही बुलाया था उनको, उनका भी इंतकाल हो गया। यानी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इतने आलिम बुला चुका हूँ कि 20-22 का तो कम बेश इंतकाल हो चुका है। ये मैंने आपको जो नाम याद आते रहे ना उनको मैंने बता दिया आपको, कि मैं भी बाद में फिर मैंने हट गया कि अरे यार इनकी तकरीरों में ना तो कोई फायदा है, न कोई जबान में असर है, न कोई इनकी तकरीरें हैं, वो रटी रटाई तकरीरें करते हैं, वो चिल्ला पुकार वाली यानी धाड़ने वाली, और बस देवबंदी वहाबी ने ये लिखा वो लिखा, या तो धाड़ना या फिर वहाबी ने ये लिखा वो लिखा, बस यही, और कुछ नहीं। यानी दिल की इनकी तकरीर दिलों पे असर नहीं करती जी, समझ गए बात आप। और अच्छा और याद आ गया नाम, मुफ्ती मालवा मुफ्ती हबीब यार खां साहब, उनको भी मैंने बुलाया था। मुफ्ती मालवा थे, उनको मैंने बुलाया था। मालवा सुना नाम। वो शायद माहिर काजी भी इंतकाल कर गया, बम्बई का था भाई खल्ला मस्जिद में, उसको भी मैंने बुलाया था, शायद जिंदा है कि नहीं ये ध्यान नहीं आ रहा उसका, भाई खल्ला पे बम्बई से बुलाया था मैंने। तो मैंने इतने बुला चुका हूँ कि उसमें से 20-22 तो इंतकाल कर गए। मैं नाम आते आता बताते हैं। एक मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब, औसाफ अली साहब, गुजरात मैंने बुलाया था, उनका भी इंतकाल हो गया। और कितने आलिमों को मैंने इधर उधर भेजा बरेलवियों को तकरीर करने के लिए कि तुम मजाओ, इंदौर भेजा, किसी को कहीं भेजा, किसी को कहीं भेजा। ये मेरे ताल्लुकात थे ना तो मैं भिजवा देता था किसी को कहीं, किसी को कहीं। अच्छा एक आपके संबल में आलिम थे, बहुत बामल आलिम, उनका इंतकाल हो गया। बस मैं वो अभी तो ख्याल लेता है कि हम उनको नहीं बुला पाए, लेकिन उन्होंने दावत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन वो कहते वक्त के बहुत पाबंद थे, तो हमें बुलाया था कि इस वक्त पे आप आ जाना, मगरिब की नमाज पढ़ लेना संभल में आके। वो लालपुर बस्तौर का हमें नए प्रोग्राम दिया था उनसे। अच्छा, बस्तौर का ही शायद। तो वो हजरत ने बुलाया, तो गाड़ी इतनी खराब थी जमाने में, रोड भी खराब था संभल का, अब तो बहुत अच्छा बन गया। अब अच्छा हो गया, वो आप जानते होंगे, मुफ्ती आजम राजस्थान। मुफ्ती आजम राजस्थान, हाँ मुफ्ती आजम राजस्थान से बामल आलिम थे, जिंदा बुजुर्ग शख्सियत जमाने की, हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकज़हू। मुफ्ती अशफाक साहब वही संभल के तो थे, वहाँ के शिवनाली के। अच्छा, फिर संभल में ही हमारी मुलाकात हुई, मेरे लिए उन्होंने दुआ किया था भाई, मैंने उनको हदीस सुनाया था बहुत बड़ी, तो उन्होंने मेरे लिए नहीं, वो बामल थे बरेलियों में, वही बामल आलिम थे, वरना बरेलियों में बामल आलिम मिलना मुश्किल होता है। मैं तो खुद बरेलियों का मानता हूँ, मैं तो ऐसे बरेलियों को मानता हूँ जो सही बामल हो। देखो हर एक का इनकार नहीं करूँ, जो बामल हो उसे हम मानेंगे। जी उनका पजामा। मुफ्ती मोहम्मद मुजीबुर रहमान है, एक यूट्यूब पे ही है, और दो लोग और हैं, तो मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार बरेलवी में ये हैं आलिम जो बोल सकते हैं और बोलते हैं। वो स्टेज में नहीं छोड़ते किसी भी को भी, ना शायर को, ना बड़े बड़े अल्लामा तहर को। कहते मेरे बयान में, मेरे स्टेज में नारा तकबीर मत लगाना, नारा मत लगाना, वो तो सीधा यही बोलते हैं। कौन थे? मुफ्ती मुजीबुर रहमान के और कोई है? हाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान, डॉक्टर मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हाँ अब ये समझ कोई दूसरे होंगे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अभी नाम नहीं सुना उनका मैंने। अच्छा, उनका मैंने अभी नाम नहीं सुना है, कौन से थे। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मैं आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे। तो एक मौलाना गुलाम यासीन साहब, उनका भी इंतकाल हो गया, ये जामे नईमिया के उस्ताद थे, उनका भी वहाँ भी हमारे साथ रहा जलसे के अंदर। अच्छा, अरे मेरा गुलाम जामे नईमिया मुरादाबाद में बहुत अच्छे आलिम थे, मामला। अच्छा ये मुफ्ती का मैंने बताया, मुफ्ती अशफाक साहब ऐसे आलिम थे जो पाजामा टखनों से ऊंचा रखते थे, और टखनों से ऊंचा रखने की ताकीद करते थे अपने शागिर्दों को, आलिमों को। अच्छा एक आलिम का तो बयान आया है कि मैंने मुफ्ती अशफाक साहब की नसीहत के ऊपर टखनों से ऊंचा पहनना शुरू किया। अल्लाह, इससे अंदाजा लगा बरेलियत में कितना ये बात का बीमारी है कि नीचे ही पहनते हैं। वो आलिम ने खुद कहा
کہ میں نے जब से ऊंचा पहनना शुरू किया, जब से मुफ्ती अशफाक साहब ने मुझे नसीहत। हाँ, नीचे ही पहनते हो तो सब। नहीं तो इनमें कोई भी बरेलवी अभी कोई भी ऐसा एक भी आलिम अभी नहीं है बरेलवियों में, शायद ही कोई हो उनके अलावा जो ये कहता हो कि पजामा टखनों से ऊंचा पहनो, एक भी नहीं है शायद। मेरे सामने जाहिर में तो नहीं है, बातिन में तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अभी तक ऐसा मुफ्ती आजम राजस्थान के बारे में सुना, ऐसा कोई आलिम नहीं है अभी। बल्कि ये डरते हैं कहीं हमें वहाबी ना बना दे। अरे हम तो आपको उस्ताद उलमा और मुर्शिद आजम समझ रहे थे, आप तो आपके शक हो रहा है, आपके अंदर से कुछ बू पाई जा रही है, देवबंदियत की बू है कि क्या बात है? ये आपने क्या कहा, टखनों से ऊंचा पजामा पहनो? अरे वो उसके बारे में शक करने लग जाएंगे। अगर किसी ने कह दिया कि टखनों से ऊंचा पजामा पहनो तो शक करेंगे कि हजरत ये क्या है, ये तो जायज है, नीचा पहनना फैशन में जायज, ये करने लगे बरेलवी कह रहे फैशन में जायज है। हाँ, एक ये मसले बताया मुफ्ती निजामुद्दीन ने भरूच में, मुझे एक बताया इदरीस गोटा साहब ने। अच्छा, मुझे भरूच में अकमलुल कादरी है, तो उन्होंने भी बताया, बोले वो तकब्बुर की नियत से नीचे पहनते थे तो इसलिए मना किया गया था, बाकी तकब्बुर ना हो तो नीचे पाकिस्तानी ने। जी 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 जी, यही मुझसे बात तो कर ले 10 मिनट, मेरा नंबर लिख ले 88-152-53-598, 10 मिनट बात कर ले तो सब पता चल जाएगा कि ऊंचा पहनना चाहिए कि नीचा पहनना चाहिए। ये मीठे मीठे वाले लोग हैं ना ये। मैं अगर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ख्वाजगान का जिन हूँ, मैं जिन खाकी जिन हूँ मैं, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। इस्लाम उन्होंने फैलाया, इन लोगों ने तो टुकड़े करके रख दिए इस्लाम के, टुकड़े करके रख दिए, वो मोदी हर किसी को ईमान से निकाल दिया, हर किसी को। अब अपनों को ही निकाल दिया, दूसरी की बात तो छोड़ो। अच्छा, ये अपनों को ही निकाल दिया। ये बरेलवी कहता है कि इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं होगी, कहता है कि नहीं कहता? हाँ, हाशमी में खुद नहीं पढ़ते अपनी नमाज। तो अब ये इनसे एक सवाल किया जाए कि ना हजरत ये बताओ, जब कोई देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है? जान करके हाँ देवबंदी कहते हैं कि निकाह टूट गया, दोबारा से निकाह करे, ईमान भी खत्म हो गया। हजरत ठीक है, वो हमने आपका मसला मान लिया, सुन लिया, माना तो नहीं सुन लिया, तुम्हारी बकवास को हमने सुन लिया कि निकाह टूट गया, खत्म हो गया और ईमान हो गया। कहना अच्छा ये बता कि जो ऐसा हुक्म या देवबंदियों पे लग रहा है, दुनिया में कहीं भी देवबंदी होगा यही हुक्म होगा ना, जो उनके पीछे नमाज पढ़ ले तो निकाह टूटेगा? क्या बिल्कुल जी। कहना फिर तेरे फतवे से तो पूरे अरब में कोई भी मुसलमान नहीं, सबके निकाह टूटे हुए हैं। क्योंकि तुम कहते हैं ना मक्का शरीफ के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, वहां भी है, मस्जिद नबवी के इमाम के वो वहां भी है, तो फिर तो जितने भी मक्का शरीफ मदीना शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं हाजी, सबके ही निकाह टूट गया। जो पर्सनल वहां के रहने वाले हैं सबके ही निकाह टूटे हुए हैं, तो बेनिकाही औलाद हो रही है वहां तो। सही बात है। अरे फिर ये घबरा जाएगा क्या ना, ये बताओ नहीं फाइनल करो, जब तुम बहस कर रहे हो तो उसे पूरी पाए तकमील तक पहुंचाओ, कंप्लीट करो, आधा अधूरा नहीं, आधा टीटर आधा बटर नहीं चलेगा। अब तुम सलाम करने तक के सलाम का जवाब दे दी तो अब ये कर दो क्या ना, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो अभी हाल फिलहाल में वो औलाद ले रही है, ये इसे तुम हलाली मानते हो या हरामी? पहले 2 बार बोलते अब वो एकदम हरामी कहने में भी डरेगा, सोचेगा बवाल हो जाएगा पूरी दुनिया में। सही बात है, सही बात है। वो कहेगा हलाली मानते क्या ना, किस बुनियाद पे मानते हो? उसका आप सबूत जवाब कह रहा हो, वहाँ वहाबी हैं उनके पीछे नमाज पढ़ने निकाह टूट जाता, फिर आपने हलाली कैसे माना? अब तेरा खुद निकाह टूट गया, अब तेरा ही निकाह टूट गया, तेरे फतवे से कहना टूटा क्या नहीं टूटा? सही बात है। इनको ऐसे उलझाया करो, जब तुम कहते हो देवबंदी के पीछे पढ़ ली तो निकाह टूट गया, तो फिर मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को सबके निकाह टूट गए। नमाज तो हजरत बहुत दूर की बात है, कहते हैं सलाम का जवाब भी दे दिए तो निकाह टूट जाएगा। इनके फतवे से तो 100 साल से निकाह टूटे हुए हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों के। यानी 100 साल से बगैर निकाह के पैदा हो रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल कुल। जबकि वहाँ सैयद भी रहते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। क्या सैयद इंडिया में आ गए पूरे? अरे आप सोचो, जब इंडिया में सैयद है जगह जगह, तो क्या मक्का शरीफ मदीना शरीफ में नहीं है? क्यों नहीं होंगे, वहाँ तो ओरिजिनली होंगे। ओरिजिनल तो जब वो किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं इनसे पूछो। ये कह देते हैं नहीं वहाँ सुन्नी भी हैं, बरेलवी क्या कहता है सुन्नी भी है वहाँ, तो कहने तू चल के बता दे, तेरा टिकट किराया भाड़ा हम देंगे, वो घर हमें दिखा दे जहाँ सुन्नी रहते हैं। नहीं तो तू देवबंदियों को सुन्नी बना रहा है, अब तू देवबंदियों को सुन्नी बना रहा है तो तेरा निकाह टूट गया। नहीं, मेरा तो चैलेंज है कि मैं दे दूंगा टिकट का पैसा, 2 लाख 3 लाख जितना लगे, तू चल के बता, उम्रा करने चल और बता वो कौन से घर सुन्नी है जो घरों में नमाज पढ़ते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। वो तू, मेरा तो चैलेंज आज वर्ल्ड में चैलेंज है कि अगर ये पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 50 लाख की आबादी है, दोनों शहरों में कम बेश 50 लाख की आबादी में 50 घर नहीं 20 घर बता दे कि ये सुन्नी है जो घरों में नमाज पढ़ते हैं, ये इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, 20 घर बता दे।
20 घर ऐसे बता दो जो ये कहते हो कि हम इमामों को मुसलमान नहीं मानते। वो 20 घर, मैं तो 50 लाख में से 20 घर कह रहा हूँ, 20 घर नहीं बता सकता ये बरेली वहाँ पर पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ। सही बात है। 20 तो मैंने बहुत बता दिए, 10 घर भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो 5 भी नहीं निकाल पाएंगे। और मैं चलूंगा साथ कि मैं बाल की खाल उधेड़ता हूँ ना, कि मैं अगर कहेगा ये सुन्नी है साहब, ये कौन सा सुन्नी है रे तू, मैं कहूँगा बात है। हाँ तो कोई मुझसे बात कर, तू कहाँ का सुन्नी है, तू ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ रहा है क्या, तू उनकी तरह सुन्नी बरेलवी है? बोल मुझसे बात कर, तू क्या मानता है काबे के इमाम को, तू कौन किसकी औलाद में है? जैसे अगर वो बरेलवी बता ही देगा ये सुन्नी है क्या, तू किसकी औलाद में बता पहले, है? सही बात। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ का आदमी ऐसा हो जाए बरेलवी। सही बात है, यहाँ के जैसे तो नहीं होगा। मैं बात करूंगा ना, मैं खींच के रख दूंगा। अगर वो होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो तुम इन्हें मानते हो, ये तो पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, तो आप भी तो यही रह रहे हो। आपकी लड़की की शादी कहाँ हुई वो बताओ मुझे। मैं कहूँगा आप नहीं मानते हो, आपकी लड़की की शादी करो, वो बताओ कहाँ से कनेक्शन है, जल्दी बताओ, घर कहाँ है आपका, तुम्हारी बहन कहाँ गई है, तुम्हारी अम्मा की शादी कहाँ से हुई थी। मैं तो ऐसे खींचता हूँ। फिर आप मक्के में रह रहे हो, आप कह रहे हो हम बरेलवी हैं, तो आपकी बहन की कहाँ से शादी हुई, आपकी बेटी की कहाँ हुई, आपके बाप कहाँ से थे, आपकी अम्मा कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई हैं? अरे भाई खाल उधेड़ो तो पूरी तरह से उधेड़ो कि एक एक आदमी की समझ में आ जाए कि यार वाकई में गुमराह करते हैं। हकीकत है। एक बात सुनो, आप अगर आपके हाथ पे कोई आदमी ईमान ले आए जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ईसाई लोग या वहाँ के रहने वाले अंग्रेज लोग, वो दिल्ली में आकर मैंने आपके हाथ पे ईमान लिया, मौलाना जमालुद्दीन साहब के हाथ पे हम ईमान ले आए, वो कम से कम 1000 लोग। अब आप 1000 लोगों को नमाज सिखाओ, ट्रेनिंग दो और सब कुछ करो 1 साल तक उन्हें पूरी। अब उनके पास पैसा तो हो गई, वो हज करने जाएंगे, वीजा बनवा के सब हम हज कर जाए, 1000 लोग हम जाना है पूरे जो ईमान लाए। अब बीच में कोई अजायब बरेलवी उन्हें कि कहाँ जा रहा हो कि हज करने, जैसे आपकी नजर से चला गया और इसमें कोई बीच में आके बरेलवी आ गया और एकदम बीच में कूद गया कि हज को तो जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाज अपनी अलग पढ़ना है। नमाज अलग पढ़ना क्या मतलब कि वो वहाँ नमाज नहीं होगी तुम्हारी, 40 दिन रहो तो 40 दिन अलग पढ़ना, कि जुमा के नहीं, जुमा भी नहीं होगा है। अब वो आपस में बातें करेंगे कि नहीं करेंगे, जो 1000 ईमान लाएंगे, जैसे जब तक तुम नहीं होगे तुम कहीं और चले जाओगे, बीच में कोई बरेलवी आके गुमराह करेगा तो वो तो चला जाएगा बरेलवी, लेकिन 1000 का फिर क्या रिएक्शन इनके दिलों पे होगा ये बताओ आप। जो ईमान लाएंगे ना नए नए, वो क्या सोचेंगे आपस में बातें कर कि क्या बात हो गई, अरे यार वो तो मुल्ला मौलवी बता के गया है कि वहाँ नमाज नहीं होगी, अपन तो हज करने जा रहे हैं, तो फायदा क्या होगा है? क्या कह के गया है कि वहाँ जुमा भी नहीं होगा है? तो कुर्बानी को तो कहते हो जाएगी, कुर्बानी कैसे हो जाएगी जब जुमा नहीं होगा, वहाँ कुर्बानी कैसे हो जाएगी? वो गोश्त किसको दे के आते हैं? सब देवबंद वालों को दे के आते हैं। और ये कफन क्यों लेके आते हैं, खजूरें क्यों लेके आते हैं? अरे मैं इनको कई तरह से फांसता हूँ। वो वहाँ की जानमाज पे नमाज क्यों पढ़ते हैं मस्जिद नबवी की? अगर अकेले भी पढ़ते हैं तो उनकी जानमाज पे नमाज क्यों पढ़ते हैं लोग हैं? सही बात है। अब अरे कमरे में ही पढ़े, फिर जब जाते हैं तो पढ़ते नहीं जमात से, तो कमरे में ही पढ़े ना, वहाँ क्यों आते हैं? अच्छा, हुजूर का फरमान है कि हुजूर के रोजे शरीफ से लेकर वो जगह जन्नत की क्यारी है जो मस्जिद नबवी का मिंबर है। जी। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। क्या उस जन्नत की क्यारी में नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई बदअकीदा खबीस खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ताकत कमजोर होगी क्या अल्लाह की? बताइए क्या अल्लाह उसको ऐसी तौफीक देगा कि जन्नत की क्यारी में खड़ा हो? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला ने ये तौफीक इन्हीं से ले ली है, इन बरेलियों से ले ली है। ये कहते हैं वहाँ नमाज नहीं होगी, तो इनको अल्लाह वहाँ खड़ा होने का मौका भी नहीं देता है। नहीं देता, सब खड़े होते हैं, क्योंकि जमात से नमाज पढ़ते नहीं, तो वहाँ तो उसका ही नंबर लगता है जो पहले से पहले मस्जिद में हाजिर हो, मस्जिद नबवी में। सही बात है, सही। तो ये कितनी चीजों से महरूम हो जाते हैं इन्हीं बातों पर। और इंशाल्लाह देखना अपन करीब बरेली में, मंदिर इस्लाम में, मुबारकपुर अशरफिया में कुछ दिन बाद इनकलाब आएगा। जमदा शाही के मदरसे में भी इनकलाब आएगा। ये लोग कहेंगे मौलाना हमारे यहाँ के आलिमों के भी बहुत सारे रिश्ते लड़कियों के हैं देवबंदियों में, अब तुम बताओ ये लड़कियां जो मुफ्ती साहब की देवबंदियों में गई है, इसकी बहन ये मुफ्ती शैब रज़ा बिजनौर के थे, देवबंद के पूरा इलाका देवबंदी। मैं उनके गांव में भी गया हूँ, खाई खेड़ी नजीबाबाद। मुफ्ती इफ्तिखार जो मऊ रानीपुर में काजी शेर है, उसकी सगी दोनों बहनें देवबंदियों में, नजीबाबाद में मुझे मालूम है। काजी शेर राम झांसी में, मऊ रानीपुर में सगी दोनों बहनें देवबंदियों में मुझे मालूम है। एक हम्माल है, एक और दूसरा काम करता है।
तो तुम्हारे ये एक दो मुफ्ती नहीं, हजारों मुफ्ती मिल जाएंगे जिनकी सगी बहनें, सगी लड़कियां देवबंदियों में। आप ये बताओ, इन लड़कियों के जो रिश्ते देवबंदियों में हुए, इनकी औलाद को ये मुफ्ती क्या माने, तो तुम क्या मानते हो? हाँ। हलाली मानोगे? हरामी नहीं, सबके सामने बताओ, जलसे में बताओ तुम, जल्द से होता। सही। और ये मुफ्ती बताए जिसकी बहन गई है देवबंदियों में, ये मुफ्ती अपनी बहन को काफिरा मानेगा कि नहीं? वहां के ना वहां भी देवबंदी नहीं सुनेंगे हम। ये बताए कि काफिरा हुई कि नहीं इसकी बहन, बताओ। कहना नहीं देवबंदी हो गई हमारा दामाद देवबंदी, नहीं देवबंदी नहीं माना जाएगा। ये बताओ देवबंदी को तुम क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? सही बात है। अब आई बात, अब देवबंदी के जान छुटा लोगे कि हमने मुसलमान समझा था उनको? क्या नहीं, सब बताओ, तुम्हारा बहन ही देवबंदी है, तुम उसे काफिर मानते हो? मुसलमान के काफिर मान, तेरी बहन भी काफिरा हुई कि नहीं हुई है? फिर तेरे भांजे भी काफिर हुए कि नहीं हुए? वो हरामी हुए कि नहीं हुए हैं? सही बात है। अरे इनकी तो खाल उधड़ रहे हम लोग। अच्छा ये बताओ कि एक लाख नहीं, कई लाख लोगों के रिश्ते देवबंदी बरेलियों के आपस में। आपको ही मालूम होगा कि लाखों लड़कियां देवबंदियों की बरेलियों में आई हैं और लाखों बरेलियों की देवबंदियों में गई हैं। आपस में बहुत रिश्ते, एक दो नहीं है। मुरादाबाद चले जाओ तो आप भरा पड़ा, हमारा खानदान में पूरा ऐसे भरा पड़ा पूरा है ना, एक दूसरे की लड़कियां दी हैं, एक दूसरे का अभी तक चलता आ रहा है। अरे मुरादाबाद चले जाओ आप, पूरा शाही में इनकी भी रिश्तेदारियां हैं देवबंदी बरेलियों में। जो शाही के आलिम है ना, इनकी भी है रिश्तेदारियां। वहाँ तो इलाका ही वही है, आधा देवबंद है, आधा बरेलवी है मुरादाबाद। तो कहाँ जाओगे बच्चे? सही बात है। और ये काशीपुर में है, मुफ्ती हैं जो वहाँ के दोनों मुफ्ती, इनकी भी रिश्तेदारियां। ये तो छुपाते हैं, मुझसे तो बात करें ना। मुफ्ती इफ्तिखार तो इसका खास दोस्त है ना, ये काशीपुर वाले मुफ्ती का। ये नजीबाबाद का है, मौलानपुर में इमाम है, उनकी दोनों बहन देवबंदी घर में। मैं तो तकरीर करके आया हूँ ना। तो अब मुफ्ती शेख रजा के नाना मामू देवबंदी थे, जो अजहरी मियां साहब के दामाद थे। एक दो रिश्ते थोड़ी हैं, ऐसे हजारों रिश्ते में बता दूंगा। आप गुजरात चले जाओ, घर घर में, वहाँ पर गांव में रिश्तेदारी हो रही है। देवबंदियों की लड़कियां आ रही हैं बरेलवियों में, बरेलवियों की जा रही हैं देवबंदियों में, जा रही। सही बात है, हकीकत है। नहीं तो अब ये बताओ, क्या आसमान पे ले जाके निकाह करें इन लड़कियों के? क्या समंदर में ले जाके निकाह करें? मछलियों से, वहाँ के मगरमच्छों से निकाह होगा क्या इनका? जब तुम आपस में देवबंदी बरेली एलर्जी करोगे तो क्या इन लड़कियों का निकाह मगरमच्छों से जाके करेंगे समंदर में? या बील मच्छ से निकाह होगा इनका? है बील मच्छ से तो निकाह होगा नहीं, ना मगरमच्छ से निकाह होगा। करना तो इंसानों में ही करना पड़ेगा ना निकाह, मुसलमानों। क्या ख्याल है? सही बात है। सही। क्या इनका निकाह पहाड़ पे, कोहे तूर पे जाके करें, या एवरेस्ट पे जाके करें, या हिमालय पे जाके करें? तुम लोग कहते हो उनको लड़की मत दो, उनको मत दो, खुद तो दिए बैठा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन कौम के समझ में आ गई ना, कौम ने सिर्फ अगर 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया, सिर्फ 5 लाख, ज्यादा नहीं, 5 लाख में 20,000 मैं भी दूंगा। और 25 मेंबर बना ले, वो 25 मेंबर से सबसे 20-20 हजार रुपए ले ले, मैं भी 20,000 दूंगा और दिलवाऊंगा भी 2-4 से 20-20 हजार। 5 लाख में इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 लाख जमा करके 20 इमामों को दे दे, बस बुला के कि आपकी तनख्वाह फला जाए कितनी, इमामत की 10,000, हम आपको देंगे 30,000। 30,000 में यानी समझ लो 3 लाख। 3 लाख में 10 इमाम ले ले, या 15 इमाम ले ले, 15-20 ले ले। हाँ चलो कम कनख्वाह दे दे, 20 इमाम ले लिए। क्या आपका काम है, पूरी तनख्वाह दी जाएगी, खाने पीने का खर्चा, और ये गाड़ियां भी दी जाएंगी। 1 लाख गाड़ी का किराया ले लो, यानी 10-10 हजार की 10 गाड़ियां कर दो आप उनको, ये जीवे कर दो कि आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए। कोई को ट्रेन से भेजो, कोई को गाड़ियां। क्या काम है हमारा? आप ये पता लगाओ कि ये मुफ्ती ये कोटा में है, ये रामपुर का रहने वाला, इसकी कितनी रिश्तेदारियां देवबंदियों में, बस ये पता आपको नोट करके मोबाइलों में पैक करके पूरा रिकॉर्ड करके लाना, वीडियो बना के भी लाना है। अगर इसका सगा भाई देवबंदी है तो वो भी आप उससे बात करके आना, पूरी फाइनल बात करना। उसकी बेटी अगर जहाँ भी है, उसकी बहन जहाँ भी, वो भी आप उससे दामाद से ही मिल के आना। यही काम है आपका। पूरा 1 महीना आप हिंदुस्तान में घूमो और एक एक की रिपोर्ट लाओ, जो मुफ्ती जहाँ भी हो, अहमदाबाद में हो, कोई जयपुर में हो, कोई कोटा में हो, कोई इंदौर में, सबकी आप पूरे रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां निकाल लाओ, किसकी बहन कहाँ है। फिर इसे आप मंजर आम पे करके पब्लिक के सामने आउट करो। फिर कहो कि आप मुफ्ती साहब, आप अपनी बहन को बताओ कि मुसलमान मानते हो काफिर। ये सबूत मौजूद है तुम्हारी बहन देवबंदी के घर में, ये पक्का सबूत है। लो मैं कह रहा हूँ 5 लाख में पूरी बरेलवियत मंजर आम पे जाएगी कि किसकी लड़की कहाँ थी, किसकी बहन कहाँ थी। सही बात। मैं 20,000 तो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं 5-10 लोगों से दिलवा भी दूंगा 20,000 इस काम के लिए, जो कि उन मौलवियों ने बहुत फसाद फैला रखा है। हकीकत बात है हजरत। खुद तो लड़कियां देते हैं, खुद बहन बेटियां देते हैं, खुद खाते भी है, चरते भी है देवबंदियों के घर। और जब इन्हें कोई पकड़ लेता, साहब आप तो देवबंदी के घर में गए थे ललितपुर में, आप देवबंदी के घर में खा रहे थे, झांसी में खा रहे थे,
अरे मैं उसे सुन्नी बनाने के लिए गया था, ये कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं फिर। हाँ यानी बचने के लिए क्या कहते हैं, नहीं वो फातिहा भी करता है, न्याज भी करता है। लो अब तूने सुन्नी बना दिया, तूने जब पकड़ा गया तो सुन्नी बना दिया, और यही फातिहा न्याज दूसरे लोग करते हैं, पीर अब्बू मियाँ साहब करते हैं, सैयद सरावा वाले, तो तू उन्हें सुन्नी नहीं मानना। यानी तेरे मतलब के लिए तूने सुन्नी मान लिया कि हाँ साहब फातिहा करता है, तो फातिहा न्याज तो अब्बू मियाँ साहब भी करते हैं, सैयद सरावा वाले, वो तो सलाम भी पढ़ते हैं, वहाँ तो उर्स भी होता है, उसके बावजूद तू उन्हें सुन्नी नहीं मानना है। सही बात। यानी ये अपने मतलब की खातिर जिसको चाहते सुन्नी बना देते हैं, जिसको चाहते हैं वहां भी बना देते हैं। सही बात है, सही बात है। अल्लामा नकी अली खान की किताब रहमतुल्लाह अलैह की आप पढ़ें, जो फाजिल भाई की बारी मारी है, खातुल मुहक्किकीन, हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तफसीर हमेशा, वो आप खरीद लें दिल्ली में। उसमें लिखा है कि बिदअतियों की पहचान ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अल्लाह। सफा 173 पे लिखा है, जिल्द 2 में। ये इमाम अहमद रज़ा एकेडमी बरेली से छपी है किताब। ये लोग कहते हैं ना देवबंदी बिदअती कहते हैं, बिदअती तो देवबंद वालों ने बाद में कहा, उनके वालिद माजिद ने पहले ही कह दिया कि ये बिदअतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जैसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी बरेलवी थे, सबसे बड़े आलिम थे महाराष्ट्र के, उनको काफिर किसने कहा? देवबंद वालों ने नहीं, बरेली वालों ने। मुहद्दिस कबीर दयाल मुस्तफा साहब ने। खतीब उल हिंद मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी को किसने काफिर कहा? बरेली ने। और मुफ्ती निजामुद्दीन ने मुसलमान कहा, और एक ने काफिर कहा, एक बरेली में। इधर चले जाओ नेपाल में, जो अभी झगड़ा हुआ है ना, ये स्टेज पे जो झगड़ा आया नेपाल में, जो मारा मूरी हुई है, ये किस वजह से मालूम? जैशी और जाहिदी का झगड़ा था। जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मैं 5 बार नेपाल गया हूँ, 4 या 5 बार, तो वहाँ मुझे सब मालूम है। हजरत जाहिद मिल्लत बहुत बड़े बुजुर्ग नेक आदमी थे, तो उनकी दावत किया मुफ्ती जैश मोहम्मद ने, हजरत कहा, दुआ करवाया, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको काफिर करार दे दिया। इंतकाल हो गया तो काफिर। ये मुफ्ती जैश मोहम्मद नेपाली ने पहले दावत किया, और थोड़ी सी बात के ऊपर देवबंदियों से थोड़ा उनका राब्ता था, या खत किताबत कर लिया, फुलवारी शरीफ लिख दिया। तो क्या फुलवारी शरीफ क्यों लिखा? इसी बात के ऊपर उनको काफिर करार दिलवा दिया। उनका पोता, सगा पोता सादत हुसैन उदयपुर की मस्जिद में था, उसका भी बाइकाट इसी वजह से करवाया गया कि साहब ये मौलाना सादत हुसैन जो है ये जाहिद मिल्लत के पोते हैं। अरे भाई, पोते का फतवा तुम दादा का फतवा पोते पर क्यों लगाते हो? बाप का फतवा जब बेटे पे नहीं लगता, ना बेटे का बाप पर लगता है, क्या ख्याल? नहीं लगता। सही बात है, हजरत इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल के बेटे हैं, है क्या नहीं? हाँ। तो अब ये थोड़ी कि साहब बाप का फतवा बेटे, अब तो सादत हुसैन उदयपुर में तो उसको निकलवाने की ये मीटिंग हुई, बरेली में मीटिंग हुई इस बात की कि ये जाहिद मिल्लत का पोता है, उदयपुर में इमाम है, पूरी मीटिंग हुई। अब मुफ्ती जैश मोहम्मद ने जाहिद मिल्लत को काफिर कहा, तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी जो आपके मुरादाबाद में, इन्होंने मुफ्ती जैश मोहम्मद को काफिर कहा। ये मैं आपको सबूत के साथ दे रहा हूँ, पूरा नेट में निकाल लेना, आप इतना लिख देना, गूगल पे जाके लिख देना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी रद्द जैश, मुफ्ती जैश, बस इतना लिख देना, मुफ्ती जैश का रद्द, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी, इतना लिख देना, जो भी लिख देना बस मुफ्ती जैश का रद्द। तो वो पूरी आपको यूट्यूब में पड़ी हुई है, पूरी चिंता पड़ी हुई है यूट्यूब में। ये वो जिसे मारा था वो था जाहिदी, और जिसने मारा था वो थे जैशी। जो पगड़ी वाले था ना, वो पीली वाली, वो जैशी था, और जैशी फिरके का था, और वो जाहिदी था जिसे पीटा गया, कुरान हाथ में था, वो जाहिदी था, जिसके हाथ में कुरान था वो जाहिदी था। अच्छा। तो वहाँ पर बरेलवी 2 फिरकों में बढ़ गए, एक जैशी एक जाहिदी ने। मैं तो 4-5 बार गया हूँ ना नेपाल, काठमांडू, और मुफ्ती जैश मोहम्मद जब आए थे काठमांडू में, मैं भी वहीं था उस वक्त, तो मगर मेरा इत्तेफाक ये हुआ मैं मिलने नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे बताया था अजहरी मियाँ साहब के एक मुरीद थे कि साहब जिसके यहाँ ठहरे हुए हैं काठमांडू में वो देवबंदी है। अच्छा। मगर मुझसे गलती हो गई कि मैंने सुस्ती कर दी, मुझे जाना था उस घर में, क्योंकि मैं काठमांडू काफी रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इतना बस सुना था, अजहरी मियाँ साहब के मुरीद ने बताया था कि साहब जिसके यहाँ रुके वो देवबंदी है काठमांडू। अच्छा। वो खुद जाहिद मिल्लत की दावत किया जैश मोहम्मद ने, पहले अच्छा समझा, बाद में कह दिया काफिर। और इन्हीं वजह से अजीमुद्दीन नेपाली जो बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस हैं, अब वो अहले हदीस का डंका बजा रहे हैं पूरे नेपाल में। वो कट्टर बरेलवियों में से ही थे, ये शाहपुरा में पढ़ाते थे, भीलवाड़ा राजस्थान में। मेरी मुलाकात भी हुई थी इनसे कोटा में, बहुत काबिल आलिम, अशरफिया से पारे। वो भी इसी वजह से देख के, इन बातों को देख के बरेलवियों से अलग होके वो अहले हदीस बन गया, बहुत कट्टर अहले हदीस हो गया मौलाना अजीमुद्दीन। अच्छा, मतलब है कि कानपुर से बरेलियत खत्म हो रही है, इलाहाबाद से खत्म हो रही है, बम्बई से 30%, बम्बई में 30-40% देवबंद वाले हो गए। पहले बम्बई में 50 साल पहले 2%, 3% देवबंद वाले थे बम्बई में।
अच्छा। अब इस बार 40, मैं गया हूँ ना बम्बई भी जाऊँ, वहाँ पठानवाड़ी एक महल्ले में गया था। पठानवाड़ी महल्ले में मुझे मालूम हुआ मलाड के पास में 8 मस्जिदों में 7 मस्जिदें देवबंद वालों की हैं, एक ही बरेलवी की रह गई थी जिसमें मौलाना शमसुद्दीन है, बस एक ही रह गई थी। अच्छा। मैं रह के आऊँ ना वहाँ भी पठानवाड़ी। और ये चलिए आप बांद्रा पे देवबंदी हो गए, मनारा रोड पे देवबंदी हो गए, खड़क मस्जिद में दोनों पढ़ते हैं नमाज, देवबंदी बरेलवी। या सैयदुल उलमा सैयद मुस्तफा हैदर हसन मियां रहमतुल्लाह अलैह रहते थे ना, सैयदुल उलमा आले मुस्तफा साहब, उसी मस्जिद में देवबंदी बरेलवी दोनों नमाज पढ़ते हैं। मैं उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ के आऊँ, मीनारा रोड पे खड़क मस्जिद में। अच्छा। अच्छा। मैं कोई देवबंदी को मना नहीं कर सकता खड़े होने से, दोनों पढ़ेंगे नमाज, किसी की हिम्मत नहीं है। वहाँ पर कमेटियां बोल सकते हैं कि जो आएगा नमाज पढ़ेगा, जिस हिसाब से पढ़ना चाहे पढ़े। और वही है मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना कारी ज़हीउद्दीन खान साहब, जो दुनिया के बरेलवियों में सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान है, उनको भी बरेलवियों ने गुमराह करार दे दिया कि देवबंदियों के साथ बैठता है उलमाए कौंसिल में। हाँ। वो इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान है बरेलवियों में, इस वक्त उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं है बरेलवियों में। अच्छा जी। तो जो बम्बई में यानी बरेलियों जो 2-4 मुफस्सिर थे, उनको भी बरेलियों ने बाइकाट कर दिया कि ये गुमराह है, मुसलमान नहीं। क्या यार इनमें, पूरी दुनिया में देखो बरेलवियों में तो 50 मुफस्सिर मिलना मुश्किल है। और अकेले भोपाल में 89 मस्जिदों, मेरे पास पूरी लिस्ट है, माँ मोबाइल नंबर की लिस्ट है। अकेले एक शहर भोपाल में 89 मस्जिदों में उलमा देवबंद तफसीर बयान कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा पूरे हिंदुस्तान में कितनी जगह उलमा देवबंद तफसीर बयान कर रहे होंगे, आप समझ लो। बस एक शहर में 89 मस्जिदों में कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है हजरत कि कम से कम 70-80% जो फिर इनका कब्जा है फिर हर मस्जिद पे है। पूरे हिंदुस्तान में 70-80% होंगे फिर तो। क्या बरेली देवबंद? हाँ, जब मस्जिद में तफसीर हो रही तो 70-80% का तो मामला नहीं है। बस ये है कि कहीं 200-200 किलोमीटर देवबंदी है, कहीं 200-200 किलोमीटर बरेलवी है, कहीं कहीं इनका इलाका है, कहीं उनका है, कहीं दोनों बराबर हैं। जैसे कोटा में जाओ तो 70-30 का मामला हो गया है, 70 बरेलवी है, 30 देवबंदी है। टोंक में जाओ तो पूरे टोंक में 100% देवबंदी है। टोंक में माधोपुर में 95-5 का मामला है, 5% बरेलवी, 95 देवबंदी है। उधर 12 में भी 90% देवबंदी, 10% बरेलवी है। 12 में मेरे मुरीद भी हैं। और इधर अंता में जाओ तो 90% बरेलवी, 10% देवबंदी है। नहीं, तफसीर की बात कर रहा हूँ। तफसीर की मस्जिदों में जो तफसीर हो रही है सिर्फ इनकी हो रही होगी 80%। 80% नहीं का भोपाल में एक भी मस्जिद में नहीं होती। बरेलियों में, पूरे इंदौर में एक भी मस्जिद, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी मस्जिद में तफसीर कुरान नहीं करता बरेली, पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप तो 70-80 की बात कर रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर में, मैं तो गया हूँ ना, जबलपुर भी, जबलपुर में, छतरपुर में, टीकमगढ़ में, और ये क्या कहते हैं इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, रतलाम में, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बरेलवी कहीं भी कुरान की तफसीर नहीं करता, न कोई बता सकता। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में भाई एक शहर में खाली भोपाल में उलमा देवबंद 89 मस्जिदों में कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बरेलवी कहीं कुरान की तफसीर नहीं कर रहा। और कितनी मस्जिदों में तो मुकम्मल हो चुकी तफसीर कुरान की, कई मस्जिदों में तफसीर मुकम्मल हो चुकी। माशाअल्लाह। हाँ, अरे ये बताइए, ये लोग तो बस कमाना खाना जानते हैं, तकरीर करो, पैसा कमाओ। 50,000 लोग, कोई 40,000। ये आपके संभल मुरादाबाद के लोग कितने हजार मांगते हैं। वो मुरादाबाद का हम्माद रजा, उसने कहा था फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था फरिश्ता। हाँ, और तकरीर में भी सिर्फ ये है कि वही चीखना चिल्लाना या फिर वो रटा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था। ये कह रहा है कुफ्र का फतवा आ गया, उसके बावजूद न कलमा पढ़ रहा, ना ईमान ला रहा है। कि बरेली कह रहा है इसी को बुलाएंगे। अमीनुल काजी ने कुफ्र बक दिए, जाने कितनी बार कुफ्र बक दिए। अभी बड़े पीर साहब का मर्तबा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बता दिया उसने तकरीर। जाने क्या क्या, वो तो जाने क्या क्या आए थे, कुफ्र बकता है 1-2 बार नहीं, जाने कितने बार। लेकिन ये शाकिर रजवी साहब उसको अपना झूमर बनाए हुए हैं, अपना सरताज बनाए हुए हैं। इसलिए सोचते शाकिर रजवी साहब के अगर इसे हमने अलग कर दिया तो हमारी दावत इस्लामी खत्म हो जाएगी, हमारी सुन्नी दावत। अरे तुम अल्लाह से नहीं डर रहे, तुम अपनी पार्टी की तबलीग चाहते हो तो मेरी पार्टी खत्म ना हो जाए, हैं? ये सोचते मेरा कैंडिडेट कहीं उधर न चले जाए, कहीं देवबंदियों में न चले जाए, कहीं नदवियों में न चले जाए। अमीनुल काजी के ऊपर इतने फतवे हैं कि आपको हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। मुहद्दिस कबीर यार मुस्तफा साहब का बहुत सख्त फतवा है इसके ऊपर, आज से नहीं बहुत पहले से। और ये तौबा कर लेता है, फिर तौबा करने के बाद फिर वही कुफ्र बकता है। मतलब कौम के लोग इतने वो हो गए, अंधे हो गए कि फिर भी ऐसे अमीनुल काजी को बुलाते, सिर्फ चीखना चिल्लाना सुनना चाहते कि कितना अच्छा चीखता। कुरान में है इन्ना अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, कुरान के अंदर है।
अरे भाई ये बरेलियों में चीखना बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि सुलझी हुई तकरीर सुनो, जो बरेलवी अच्छे आलिम है उनकी तकरीर सुनो। जैसे हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब बहुत अच्छे बामल आलिम है बरेलवियों में, उनकी आप तकरीर सुनो, उनको हम बुला चुके हैं ललितपुर के अंदर। अच्छा। अरे मैंने एक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को भी बुलाया था, उनका भी इंतकाल हो गया, ये ऐसे बराऊ में पढ़ाते थे, मौलाना निजामुद्दीन साहब बहुत जबरदस्त अच्छे काबिल आलिम थे। मैं कहते रहा हूँ ना, मैंने इतने आलिम बुला चुके हैं बरेलियों के, 20-22 इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया कि यार अब क्या, अब तो कभी कभार किसी को बुला लेता हूँ, थोड़ा बहुत मीडियम टाइप का जो बरेलवी होता है उसे बुला लेता हूँ। जैसे हजरत मौलाना वो कौन है, कारी शकील अहमद साहब बुलंदशहरी को, उनको मैंने अपने शहर में बुलाया था, वतन में सिरोज में, बहुत अच्छी पसंद आई तकरीर, अच्छी तकरीर करते हैं, नपी तुली। हजरत मौलाना मुफ्ती जलील साहब की तकरीर को टोंक वाले ने पसंद की और उन्होंने बाद में भी तारीफ की कि आप बहुत अच्छी तशरीह की। मुफ्ती जलील साहब जो भोजपुर मुरादाबाद में खतीबुल हिंद है, बहुत जबरदस्त काबिल आलिम है, उन जैसी तकरीरें हो तो समझ लो कि 4 चांद लग जाए, इनकलाब आ जाए। और हजरत मौलाना मुफ्ती अशराफ साहब जो उस्तादुल उलमा है, वो बहुत जबरदस्त तकरीर करते हैं। इसराई ऐसी तकरीरें लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मुफ्ती आजम भोजपुर मुफ्ती इश्तियाकुल कादी साहब हैं, मुफ्ती हनीफ साहब हैं, खास शेखुल हदीस हैं, जामे बहुत काबिल आलिम है। हजरत मौलाना हनीफ साहब जो शेखुल हदीस भोजपुर में, ऐसे लोगों को बुलाओ जो काबिल आलिम हो। बरेलियों का मुरादाबादी है, मुरादाबादी, हाँ मुफ्ती हनीफ साहब, एक रतन, एक तो इंतकाल हो गया कारी हनीफ रतनपुरी मुरादाबादी का। अच्छा। एक मौलाना हनीफ साहब भोजपुर में पढ़ाते हैं, ये अभी जिंदा है। अच्छा। और एक मौलाना हनीफ साहब बरेली में, वो अलग है, वो यानी 3 नाम के हनीफ है, तीनों मशहूर थे। ठीक है, अच्छा। अब फिर बात कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलाम। आप दिल्ली में कौन से महल्ले में? इंशाल्लाह आऊंगा कभी दिल्ली। हाँ इंशाल्लाह, खिदमत का मौका दीजिए, आइए। जाफराबाद, जाफराबाद। अरे जाफराबाद में तो दोनों है, देवबंदी बरेलवी दोनों हो गए हैं। हाँ बहुत है ना। चलो खैर, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन तो सब जगह नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ये सब लोग सब जगह पढ़ लेते हैं हम लोग। जिसकी गुस्ताखी हम सुनेंगे तो उसको काय को हमें इमाम बनाएंगे, जब हमने सुनी नहीं तो काय को बदगुमानी करें, क्या ख्याल? सही बात है, हकीकत है। राजा अगर किसी को शक हो रहा है तो तू अपनी नमाज दोहरा ले, फसाद पैदा मत करो, क्या ख्याल है? सही, बिल्कुल हकीकत। इंशाल्लाह फिर बात करूंगा मैं। ठीक है जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ठीक।